अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली ये टाइम आपके लिए काफ़ी मुफीद है। पिछले हफ़्ते से मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर है, अपने ज़ाती घर में होने की वजह से वो आपके लिए काफ़ी हद तक रिकवरीज़ कर रहा है, लिटिगेशन से, लायबिलिटीज़ से, इंसल्ट से या फिर बुरी सोचों से। लेकिन उसके बावजूद आपको ये 8th हाउस पर नज़र रखनी है, अपने लाइफ़स्टाइल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी। इस हफ्ते मेरे पास जो खुशखबरी है वो वैसे भी आपके लाइफ़स्टाइल में ग्रोथ की वजह बनेगी। सूरज 7th एंगल से 8th एंगल पर 22 अगस्त को आ जाएगा। अगर सूरज 8वें घर में आ जाए तो वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस जो लोगों की प्रोड्यूस करती थी और उसका भुगतान या उसकी खराबियां आप भुगत रहे थे, वो रिकवर होना शुरू होंगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी ब्रेवरी, आपका एक्यूरेट होना, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ ये इतनी बढ़ जाएंगी। और सिर्फ रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ नहीं बढ़ेंगी, अक्ल व जहानत, फ़हम, इदराक, वोकल एबिलिटी, पब्लिक इमेज, ये दोनों इतने इंक्रीज़ कर जाएंगे कि इसकी वजह से बहुत सारे उलझे हुए मामलात, बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारी इरिटेशंस, बहुत सारा एंगर रिपेयर हो जाएगा एंड यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद हाई रिवॉर्ड्स। एंड इसी 8th एंगल पर मार्स भी है। सो सूरज का, मरकरी का, मार्स का 8वें घर में इकट्ठा होना 8वें घर की बहुत सारी कमज़ोरियों को रिपेयर कर देगा। वैसे 8th हाउस को बैतुल खौफ कहते हैं, बैतुल अमराज, बैतुल नुकसानात। बैत का मतलब घर एंड नुकसान, खौफ, ये सब इसी जगह का घर। सूरज के आ जाने से इन चीज़ों में कमी आएगी, खौफ कम होएगा, एंग्जाइटी कम होगी, मनफी सोचें रिपेयर होंगी। फिर मरकरी भी वो 8th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, सूरज के साथ मिलकर वैसे भी फ्लरिश करता है। मार्स सूरज का फ्रेंड है, तो 3 फ्रेंड एक ही एंगल पर इकट्ठे हो जाने से टाइम आपके लिए बेहतरीन बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। टाइम का बेहतरीन बिहेवियर क्या है? वो आपकी स्किल्स को पॉलिश करता है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ क्रिएट करता है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स की तरफ आपको ले जाता है। वैसे भी बाहर में फल अच्छा ही आया करता है। तो इस वक्त आपके लिए टाइम साइंसेस के एतबार से बाहर का वक्त चल रहा है, गोल्डन सीजन। इफ़ एनी एक्वेरियस हैव सम स्पार्क, उसके अंदर कुछ जज्बा है, उसके अंदर कोई प्लान है, उसके अंदर कोई क्रिएटिव स्किल्स है, तो दिस इज़ द टाइम जब वो स्किल्स राइट फ्लो, राइट फोरम पर राइट रिवॉर्ड्स देगी। एंड इसके एवज इज्जत अफजाई होगी, शॉर्टकट्स मिलेंगे, मटीरियल एडवांटेजेस होंगे एंड अदरवाइज इसी तरह के वो फ़ायदे जो आपके ड्रीम्स हुआ करते थे, कभी आप अपनी ख्वाहिशें थी आपकी कि मुझे इस तरह की कामयाबियाँ चाहिए, वो मिलेंगी। फिर आपका वीनस भी बहुत अच्छी पोजीशन पर है। वीनस अपने ही ज़ाती घर में 9th एंगल पर है, विच इज़ क्रिएटिंग सम रिलेशनशिप्स, रोमानवी रिलेशनशिप भी एंड फैमिली रिलेशनशिप भी। रोमानवी रिलेशनशिप में आपका किसी जगह कमिटेड हो जाना, उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करना, अपनी आपके जो जो एक डिमांड थी आपको कंपेनियनशिप की, उसी लेवल का कंपेनियनशिप मिल जाना। अगर आपके रिलेशनशिप में क्राइसिस थे, शादी हो नहीं रही थी, तो वीनस के इस सीज़न पे और सूरज की अच्छी पोजीशन पर आ जाने से लाइफ पार्टनरशिप का डिले ख़त्म होगा। एंड अगर इस सीज़न में लाइफ पार्टनरशिप के फैसले हो जाते हैं तो वो सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप होगी। आफ्टर द मैरिज जो सिचुएशंस होती हैं वो आपकी फेवर में जाएंगी, अटैचमेंट सोल लेवल की होगी, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी एंड फ्रैंकनेस जनरेट होगी। फिर आपके ताल्लुकात आपके वालदैन के साथ, आपके ताल्लुकात आपके सीनियर्स के साथ, आपके ताल्लुकात आपके टीचर्स के साथ, ये बहुत अच्छे होने वाले। वीनस अगर 9th एंगल पर हो तो घर के जो सीनियर्स होते हैं, अम्मी, अब्बू या बड़े भाई, उनके लिए फर्माबरदारी का पहलू प्रोड्यूस होता है। छोटे यानी कि कम उम्र लोग बड़ों की इज्जत करने की तरफ माइल होने लगते हैं। हाउस वाइफ्स के लिए भी एक ख़ास किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे वो घर की ताज़ीन और आइश, जिससे वो घर के लिए सुख और सुकून के फ़ैसले करती। एंड इसी तरह के और भी बेनिफिट, जैसे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, जैसे पीस ऑफ माइंड, जैसे रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, जैसे हेल्थ स्टेबिलिटी, ये सब मिलती है। तो इतनी फील्ड्स एक्वेरियंस के लिए इस वक्त अच्छी हैं। बट एक्वेरियन का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है, उसे बहरहाल ओवरकम करने की ज़रूरत है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो बहुत सारी इंटरनल एबिलिटीज़ सिकनेस या स्टिल हो जाती।
तो उसको रिकवर करने के लिए आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़नी चाहिए, ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए, लाइट कलर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए जब तक कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है। अगर ये सब इक़दामात आपने किए तो यकीनन अगले कुछ हफ़्ते आपके लिए गैर मामूली होंगे। इन कुछ हफ़्तों में जिन फ़ील्ड्स में आप फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं उसकी थोड़ी-थोड़ी राय देता हूँ। मार्स का अच्छा होना, आप अपनी फैमिली वेलफेयर कर सकेंगे, कमाएँगे आप, इख्तियारात आप बनाएँगे, इज़्ज़त आप बनाएँगे, लेकिन फ़ायदा आपकी ज़ात से निकल कर और लोगों तक भी जाएगा। फिर सन के अच्छा होने की वजह से आपके लिए लायबिलिटीज़ की रिकवरी, मतलब कर्ज़ा है तो उतरेगा, कोई मर्ज़ था तो कम होगा, मेडिकेशन कर रहे थे तो मेडिकेशन इफ़ेक्टिव होगी, एंड उसके अलावा आपकी रिलेशनशिप में भी ग्रोथ आएगी। मरकरी के अच्छा हो जाने से तालीमी काबिलियत, प्लान्स का अच्छा होना, बड़ों के साथ अच्छे ताल्लुकात, एंड इसी तरह के क्रिएटिव एलिमेंट्स, अगर कोई एक्वेरियन कोई क्रिएशन कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा है, तो वो साइड भी अच्छी होगी। वीनस के अच्छा होने से रिलेशनशिप, कंफर्ट ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप भी अच्छे एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ भी मुयस्सर आ जाएगा। रिलेशनशिप की अच्छाई लव लाइफ में भी है, रिलेशनशिप की अच्छाई अपने बड़ों के साथ, माँ बाप के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की सूरत में भी है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन थोड़ा पिंच करेगी, उस पिंचिंग को आप ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफ़ायर एंड सूरह शम्स। एक खबर रह गई जो बातों बातों में मैं भूल जाऊँगा, 22 अगस्त को फुल मून भी होगा मुहर्रम का। पूरा चाँद हमेशा जज्बाती कैफ़ियत को बढ़ाता है, पूरा चाँद हमेशा स्पिरिचुअल लेवल्स को इन्हेंस करता है, एंड ये पूरा चाँद आपके फर्स्ट हाउस में है। इसके 3-4 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होंगे। इमोशनल बूस्टिंग तो बहरहाल मिलेगी, तवज्जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके अंदर की कमज़ोरियों को दूर करने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज़ करने के लिए, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श कामों में तमीज़ करने के लिए, इस तरफ आपकी तवज्जो इस पूरे चाँद पर ज़्यादा होगी। ये पूरा चाँद जज्बाती कैफ़ियत में इजाफे के साथ साथ आपके लिए मटीरियल एडवांटेजेस की वजह भी बनेगा। इस पूरे चाँद की वजह से आपके अंदर नए आइडियाज़ एंड नई अपॉर्चुनिटीज़ दोनों यकसा होकर आएंगी। उधर से शॉर्ट टर्म प्लानर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इधर से आइडियाज़ आए, उधर से सपोर्ट मिली, करेज मिली, प्लान्स मिले, तो आप अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। अच्छे परफॉर्मेंस में मटेरियल साइड पर अगर आप स्टेबल हो गए तो आप ज़िंदगी का 60% ग्रैब कर जाएंगे, एंड उम्मीद है एक्वेरियंस कर जाएंगे। दे आर द ट्रेंड सेटर्स। उनका वैसे भी अक्ल ज़हानत जो है वो टू द टारगेट रहता है। एंड अगर ये वीक आपने कैच कर लिए तो पिछले 8 महीनों की कमज़ोरियों को रिकवर होता हुआ एक्वेरियंस आप देखेंगे। ये वीक 22 अगस्त के बाद के वीक्स हैं, एंड उम्मीद है आप अच्छे अंदाज से यूज़ करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने अपनी ज़ाती नौइयत की पूछनी हो तो इन नंबरों पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम्स नहीं हैं एक्वेरियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने किफ़ायत।